टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। शिक्षक भर्ती को लेकर एक नया जीआर जो है आज आया है। जैसे कि आप डेट देख सकते हैं 13 अक्टूबर का ये जीआर है और यहाँ पर इस तरीके से फॉर लिखा गया है कि पवित्र पोर्टल फॉर विजिबल टू ऑल टीचर्स रिक्रुटमेंट या संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्यात येणाऱ्या शिक्षक पद भरतीच्या अनुषंगाने विद्यमान तरतुदी सुधार करणे वगळणे व नवीन तरतुदी समाविष्ट करने, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी अहम जीआर है शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि ये नया जीआर है। बाकी जो पिछले 2 जीआर थे उसमें कुछ चेंजेस किया है, कुछ चीज़ों को निकाल दिया गया है, कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। इस तरीके से ये नया जीआर जो है आज के दिन यहाँ पर लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आप इसकी डेट देख सकते हो और शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और इसके आगे बाद आप देखेंगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि संदर्भ नंबर यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि देखिए पहला जो शासन निर्णय था वो 7 फरवरी 2019 का संदर्भ दिया गया है। उसके बाद जो दूसरा संदर्भ दिया है वो 10/11/2022 का संदर्भ यहाँ पर दिया गया है और तीसरा संदर्भ जो है 16/6/2023 का यहाँ पर बताया जा रहा है। तो हम आपको तफसील से एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। इस जीआर को हासिल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ से आप इसको आसानी से हासिल कर सकते हैं और आसानी से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, एक एक चीज़ को हम यहाँ से अच्छे से समझ लेंगे। आप प्रस्तावना में सबसे पहले देखेंगे शिक्षण सेवकाची भरती शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी यामध्ये प्राप्त गुणांच्या आधारे पवित्र पोर्टल फॉर विजिबल टू ऑल टीचर्स रिक्रुटमेंट या संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक 1 येथील शासन निर्णयान्वये पारदर्शक पद्धति विहित करण्यात आली है। तो देखिए यहाँ पर एक पारदर्शकता लाने की बात हो रही है, मतलब इसमें क्लेरिफिकेशन लाने की बात यहाँ पर हो रही है। दरम्यानच्या काळात पवित्र या प्रणालीद्वारे भरती प्रक्रिया राबविताना सदर कार्यपद्धतीमध्ये बदल सुधारणा करणे व काही तरतुदी नव्याने समाविष्ट करण्याची आवश्यकता असल्याचे शासनाच्या निर्देशनास आल्याने उक्त संदर्भ क्रमांक 2 येथील शासन निर्णयान्वये दिनांक 7/2/2019च्या शासन निर्णयामधील काही तरतुदी वगळण्यात येऊन नव्याने तरतुदी समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहे। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि 7 फरवरी 2019 का जो शासन निर्णय था उसमें कुछ चीज़ों को निकाल दिया गया था और कुछ चीज़ों को इंक्लूड किए गए थे नए से। ठीक है, तसेच सद्यस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांची संख्या वाढण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो स्थानिक स्वराज्य संस्था की जो स्कूलें होती है उसमें विद्यार्थियों की पट संख्या बढ़ाने के हिसाब से कुछ विशिष्ट लक्ष्य देने की बात यहाँ पर बताई गई है। त्या अनुषंगाने इंग्रजी माध्यमातून विद्यार्थ्यांना करावयाच्या अध्यापनाच्या दर्जामध्ये गुणात्मक सुधारणा करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळेमध्ये चालू करण्यात आलेल्या परंतु विद्यार्थ्यांच्या उपस्थिती अभावी बंद पडण्याची शक्यता असलेल्या मराठी व सेमी इंग्रजी शाळा निरंतर सुरू राहतील। यास्तव केंद्रांतर्गत असणाऱ्या शिक्षकाचे इंग्रजीमधून अध्यापनाबाबतचे तंत्र विकसित करण्याकरिता केंद्र स्तरावर साधारण व्यक्ती म्हणून नियुक्त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे या सर्व बाबींचा विचार करता अभियोग्यता धारक व्यक्तीने निवडीकरिता करावयाची शिफारस केंद्रांतर्गत शिक्षकांना इंग्रजी विषयातून अध्यापन करण्याचे तंत्र विकसित करण्याकरिता केंद्र स्तरावर साधन व्यक्ती म्हणून निवड करून त्याचे निवडीचे निकष निश्चित करणे, तसेच 2 विषयाच्या कार्यभाराबाबत अर्हता निश्चित करणे, अर्धवेळ शिक्षकांची पवित्र प्रणालीमार्फत निवड करण्याबाबतची कार्यपद्धती निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती। त्या नुसार खालील शासन निर्णय करण्यात येता है। तो देखिए प्रस्तावना में आपको तमाम चीज़ें जो है वो तफसील से बता दी गई कि ये जो शासन निर्णय है इसको निकालने का क्या अर्थ रहा है और तमाम चीज़ों का जिक्र जो है वो ऊपर ऑलरेडी प्रस्तावना में इन्होंने कर दिया है। तो वीडियो में हम थोड़ा जल्दी जल्दी चीज़ें देखते हैं, उसके बाद शासन निर्णय में जो चीज़ें मेंशन की गई हम उसको यहाँ पर देख लेंगे। तो शासन निर्णय बताया जा रहा है कि पवित्र पोर्टल मार्फत घेण्यात येणाऱ्या भरती प्रक्रिया व अर्हता तसेच इंग्रजी विषयातून अध्यापनाकरिता केंद्र स्तरावर साधारण व्यक्तीची निवड व निकष या अनुषंगाने पुढील प्रमाणे तरतुदी सुधारित करण्यास व नव्याने समाविष्ट करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे। तो देखिए कुछ इस तरीके से जो है शासन ने मान्यता यहाँ पर दी है। अब वो आगे आप देख सकते हैं
ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है की उक्त वाचा येथील क्रमांक 2 येथील शासन निर्णय 10/11/2022 मधील अनुक्रमांक 5 येथील विविध टप्प्यामध्ये जाहिरात येणार असल्याने उमेदवाराची एकदा निवडाची शिफारस झाल्यानंतर असा उमेदवार पुन्हा नव्याने येणाऱ्या जाहिरातीनुसार त्याने अर्ज केल्यास निवडीस पात्र राहील त्या तरतूद एवजी। तो देखिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो भी शासन निर्णय था 10/11/2022 का, तो वहाँ पर कुछ इस तरीके से आपने पढ़ना था। ठीक है, मतलब अगर आप नए से अर्ज करते तो फिर नए से भी आप पात्र रहेंगे, मतलब जब जब जाहिरात निकलती है तब तक आप अर्ज करते तो आप उसके लिए पात्र रहेंगे। लेकिन इसकी जगह पर अब आपको जो है इस तरीके से कुछ पढ़ना है, मतलब त्या तरतूद एवजी इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। देखेंगे आप, विविध टप्प्यांमध्ये जाहिरात येणार असल्याने उमेदवाराची एकदा निवड झाल्यानंतर असा उमेदवार पुन्हा नव्याने येणाऱ्या जाहिरातीनुसार त्याने अर्ज केल्यास निवडीसाठी याच गुणवत्तेनुसार पूर्वी शिफारस झालेल्या गटापेक्षा वरच्या गटातील अर्हतेनुसार पदासाठी पात्र राहील। उमेदवारास पूर्वी निवड झाल्याच्या त्याच गटासाठी अर्ज करायचा झाल्यास नव्याने चाचणी परीक्षा दिल्यानंतर गुणवत्तेनुसार पुन्हा त्याच गटासाठी पात्र ठहरेल ऐसा समाविष्ट करण्यात येत है। तो देखिए इस तरीके से जो है चीज़ें अभी डाली गई है उसमें, जिसके बारे में हम ऊपर बात कर रहे थे। जो 22/11 का जो शासन निर्णय था उसमें बताया जा रहा था कि बार बार जो है आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी जगह पर इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें मेंशन की गई है। आप इसको ध्यान से जो है PDF में से भी पढ़ सकते हैं। हम आगे का 3 नंबर का टॉपिक यहाँ पर देखते हैं। 3 नंबर में बताया जा रहा है उच्च माध्यमिक इयत्ता 11वी ते 12वी विभागाकडील 2 विषयाचा मान्य कार्यभार विचारात घेऊन पूर्ण वेळ मान्य रिक्त पदावर नियुक्ती करण्यासाठी दोन्ही विषयात पदव्युत्तर पदवीची मूळ अर्हता धारण करणे उमेदवार नियुक्तीस पात्र असतील। सदर पदे पवित्र पोर्टल मार्फत भरण्यात येतील। तो देखिए अर्धवयस्क अगर शिक्षक होता है, जूनियर कॉलेज की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, कनिष्ठ महाविद्यालय की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके किसी 2 सब्जेक्ट में, जिस तरीके से हम कहते हैं MA है, हिस्ट्री और मराठी जिस तरीके से हम बोलते हैं, तो आप जो है पूर्ण वेळ के लिए भी यहाँ पर काउंट किए जाएंगे, इस तरीके से बताया जा रहा है। 4 नंबर के टॉपिक में बताया जा रहा है की उच्च माध्यमिक इयत्ता 11वी ते 12वी या गटातील संच मान्यतेत मूळ मंजूरपैकी रिक्त असलेली अर्धवेळ पदे तासिका तत्वावरील वगळून पवित्र या प्रणाली मार्फत पद भरती करण्यात येईल। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर में बताया जा रहा है जिल्हा परिषदेच्या केंद्र शाळा स्तरावर केंद्रांतर्गत अन्य शाळांमधील शिक्षकांना इंग्रजी भाषेचे तंत्र शिकवण्याकरिता खालील निकषानुसार शिक्षक पदावर निवड झालेले उमेदवार केंद्र शाळांतर्गत शाळांसाठी साधन व्यक्ती म्हणून काम करेल। सदरची नियुक्ती जिल्हा परिषदेकडील उपलब्ध रिक्त पदांमधून होईल। सदरची निवड करताना पुढील निकष प्राधान्यक्रम विचारात घेण्यात यावे। तो देखिए कुछ हिदायतें दी गई है, कुछ प्राधान्यक्रम और निकष यहाँ पर दिए गए कि किस तरीके से इनका सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पर वो चीज़ें बताई गई है। सबसे पहली बात देखिए आप यहाँ पर पदांच्या अर्हतेनुसार संपूर्ण शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून झालेले उमेदवार शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता इंग्रजी माध्यमातून पूर्ण। ठीक है, उसके बाद दूसरा है पदांच्या अर्हतेनुसार संपूर्ण शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून व व्यावसायिक अर्हता अन्य कोणत्याही माध्यमातून शिक्षण झालेले उमेदवार। 3 नंबर में बताया जा रहा है कि इयत्ता 12वी पर्यंतचे शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून व व्यावसायिक अर्हता कोणत्याही माध्यमातून शिक्षण झालेले उमेदवार, किंवा 4 नंबर इयत्ता 10वी पर्यंतचे शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून व व्यावसायिक अर्हता अन्य कोणत्याही माध्यमातून शिक्षण झालेले उमेदवार। आणि 5 नंबर यहाँ पर बताया जा रहा है कि पदांच्या अर्हतेनुसार संपूर्ण शिक्षण कोणत्याही माध्यमातून व व्यावसायिक अर्हता इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण झालेले उम्मीदवार। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, एक तो उनका व्यावसायिक अर्हता इंग्लिश में होनी चाहिए, या तो फिर उनका जो एजुकेशन है वो इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। अगर दोनों में से किसी भी जगह आपका एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में होता है तो आप इसके लिए जो है एलिजिबल होंगे, इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। नंबर 6 में आप देखेंगे उक्ताप्रमाणे नमूद निकषास अनुसरून निवड झालेल्या उमेदवारांना साधन व्यक्ती म्हणून निवड करण्यासाठी त्यांची राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने एक परीक्षा घ्यावी व यांना आवश्यकतेनुसार प्रशिक्षित करण्यासाठी प्रशिक्षणाचे आयोजन करावे। या संदर्भात आयुक्त शिक्षण यांनी या प्रक्रियेचा आराखडा निश्चित करून या योजनेची अंमलबजावणी करावी। इस तरीके से ये शासन निर्णय है और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इस तरीके से यहाँ से जाकर ये शासन निर्णय को देख सकते हैं। और यहाँ पर 13 अक्टूबर को इस तरीके से कुछ चीज़ें, कुछ चेंजेस जो है वो यहाँ पर डाले गए हैं। आप इसको तफसील से जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर इस GR को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप इसको तफसील से पढ़ सकते हो। और इसको लेकर
कोई सवाल आपके मन में है, दिल में, तो आप कमेंट्स करके हमें पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बेहतर लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ। खुदा हाफिज़।